छात्रों आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 161 और जैसे कि ये चैप्टर देख रहे हैं आप 20 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन। तो आपको पहले समझना है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है फिर इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच को आप समझिए, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाता है तब उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब किसी वक्ता के कथन को उसके शब्दों में न दोहराकर उसके कथन या सारांश को प्रस्तुत किया जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है तब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए वह कहता है मैं तैयार हूं, यानी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में है, तो ये क्या है? ये है डायरेक्ट स्पीच। वह मुझसे कहता है मैं आपका दोस्त हूं, ये भी जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। सारा जो है इसमें जो है डायरेक्ट स्पीच है। जैसे ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है सेम हमको इंग्लिश में इसी तरह का यूज करना है, सेम ऐसे ही यूज करना है। और ये आप देख रहे हैं वह कहता है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, तो ऐसा इसका अनुवाद करना है मैं तैयार हूं। आप इसका बना सकते हैं आई एम रेडी, तो हूबहू ऐसा ही बनाना है और ये इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करना है। और एक चीज आप याद रखिएगा, से या सेड आए और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, कर्म आए, तो बीच में आपको टू का प्रयोग करना है। और मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं यदि टेल या फिर टोल्ड या फिर आस्क्ड या फिर आस्क्ड, आस्क या फिर आस्क्ड, तो इसके बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना है अगर ऐसा है तो। यहाँ पे देखिए वह कहता है, वह कहता है, इसका अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे कीजिए। वह कहता है तो लिखिए ही, वह का लिखिए यहाँ पे ही, और यहाँ पे आपको जो है कहना का से लिखेंगे और उसमें एस लगा देंगे, ही सेज। वह कहता है, ही सेज, सेज वह कहता है, और ऐसा ही ये प्रयोग करना है, ठीक है। और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग करना है, ही सेज मैं तैयार हूं, तो लिखिए आई एम रेडी, आई एम रेडी, इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए वह मुझसे कहता है मैं आपका दोस्त हूं, वह मुझसे कहता है, सेम है, यहाँ पे मुझसे आ गया है यानी ऑब्जेक्ट आ गया है, तो लिखिए ही, ऐसे लिखिए ही, और सेज लिखिए सेज, और मुझसे तो टू मी, और ऐसे कॉमा डालिए, मैं आपका दोस्त हूं, तो इन्वर्टेड कॉमा डालिए और लिखिए आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, और इस तरह से इसको पूरा कीजिए, इस तरह से बनाना है। देखिए मैं उससे कहता हूं तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं उससे कहता हूं, लिखिए आई, और आई के साथ जो है आपको एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, आई से, सीधा लिखिए आई से, मैं उससे कहता हूं, उससे भी है तो आई से टू, और हिम लिख दीजिए हिम, आई से टू हिम, और कॉमा डालिए, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा डालिए, तुम एक अच्छे लड़के हो, लिखिए यू लिखिए यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, और इसको पूरा कर दीजिए इस तरह से। उसने कहा मैं आज जा रहा हूं, उसने कहा, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने कहा, तो यहां पे लिखिए ही, और लिखिए सेड, ही सेड, V2 का प्रयोग कीजिए, ही सेड, उसने कहा, यहां तक हो गया। मैं आज जा रहा हूं, तो लिखिए आई एम गोइंग टुडे, आई एम गोइंग टुडे, इस तरह से। राम ने मुझसे कहा, आपकी मां दयालु है, राम ने मुझसे कहा, तो लिखिए राम, और यहां पे सेज आएगा, राम सेज, और मुझसे टू मी, राम सेज टू मी, आपकी मां दयालु है, तो ऐसा लिखिए इन्वर्टेड कॉमाज, और लिखिए योर मदर इज काइंड। अब देखिए मैंने उससे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने उससे कहा, तो ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहां तक, तो लिखिए आई सेड, और टू लिखिए टू, उससे हिम, आई सेड टू हिम, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा डालिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लिखिए आई लव यू। अब देखिए उसने कहा क्या आप बीमार है, उसने कहा, तो यहाँ पे लिखिए ही, ऐसे ही सेड, उसने कहा, यहां तक हो गया। क्या आप बीमार है, तो आर लिखिए आर, और ऐसे डालिए इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आर यू, और बीमार का लिखिए इल, आर यू इल, और क्वेश्चन साइन, और इन्वर्टेड कॉमा पूरा कीजिए। अब देखिए मैंने अपने दोस्त से कहा तुम कब जा रहे हो, पहले यहां तक बनाइए, मैंने अपने दोस्त से कहा,
तो यहाँ पे लिखिए आई, ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। आई लिखिए सेड, आई सेड, और टू लिखिए टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड। तुम कब जा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे पहले डालिए इन्वर्टेड कॉमास। तो तुम कब जा रहे हो, तो पहले वेन लिखिए, वेन, और आर लिखिए आर यू, वेन आर यू, ये यू है, ठीक है, वाई ओ यू, वेन आर यू। इसको काटते हैं, ये मिस्टेक हो गया, वेन आर यू यहाँ पे लिखते हैं, वेन आर यू, और गोइंग लिखेंगे, वेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, वेन आर यू गोइंग। उसने मुझसे पूछा तुम्हारा क्या नाम है, उसने मुझसे पूछा, तो ये भी जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ तक देखिए, उसने मुझसे पूछा, तो लिखिए ही, और यहाँ पे लिखिए आस्क्ड, ही आस्क्ड, ASKED आस्क्ड, और यहाँ पे आपको जो है टू का प्रयोग नहीं करना है, ही आस्क्ड, और मी लिख दीजिए सीधा, ही आस्क्ड मी, ऐसे। तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे लिखिए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में डालिए ऐसे। उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो, उसने मुझसे कहा, पहले इसका बनाइए, लिखिए ही, और यहाँ पे आप सेड या फिर टोल्ड भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड, सीधा लिखिए ही टोल्ड, उसने मुझसे कहा, तो ऐसे ही बना सकते हैं, ही टोल्ड, TOLD, टोल्ड, और मी लिख दीजिए, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होता है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर लिखिए, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, और इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कीजिए। वह पूछती है क्या तुम गरीब हो, वह पूछती है, तो यहाँ पे लिखिए सी, पूछती है स्त्रीलिंग है, देखिए सी, और यहाँ पे आस्क लिखना है, ठीक है, वह पूछती है, सी आस्क। क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, तो यहाँ लिखिए आर यू पुअर, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कीजिएगा। अगर कहीं पे छूट जाए इन्वर्टेड कॉमास तो आपको देना है, ठीक है। उसने कहा शोरगुल मत करो, उसने कहा, तो यहाँ पे लिखिए उसने कहा, ही टोल्ड, या फिर ही सेड, उसने कहा शोरगुल मत करो, लिखिए डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, और ये इन्वर्टेड कॉमा दीजिए। मैंने उससे कहा एक गिलास पानी लाओ, मैंने उससे कहा एक गिलास पानी लाओ, तो इसे आप बनाइए, लिखिए पहले आई, पहले क्या लिखिए आई, और मैंने उससे कहा, तो लिखिए आई टोल्ड लिखिए, टोल्ड TOLD टोल्ड, और उससे तो हिम लिखिए, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करना है, टोल्ड जब लिखते हैं ना तो टू का प्रयोग नहीं होता है, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा एक गिलास पानी लाओ, तो लिखिए ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पूनम ने कहा मेरी मदद करे, पूनम ने कहा, तो लिखिए पूनम, ये पूनम हो गया, ने कहा, पूनम सेड, लिखिए पूनम सेड मेरी मदद करे, तो लिखिए हेल्प मी, मेरी मदद करे, हेल्प मी।